अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाएंगे लेमन पेपर विंग्स। ठीक है, चिकन विंग्स को मैंने खोल के ड्रमेट्स बना दिए हैं। सो वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकिंग इट दिस टाइम। इसको आप अवन में रख के बेक भी कर सकते हैं, इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। अवन में चूँकि मैं ब्लॉन्डीज बनाऊंगी तो आज मैं इसको चूल्हे पे बना दूंगी। पहले हम मौका ब्लॉन्डीज बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉन्डीज क्या होता है? ब्लॉन्डीज ब्राउनीज की तरह होता है, लेकिन ब्लॉन्डीज में हम कोको पाउडर नहीं डालते हैं। यहाँ मैं आपको चीज़ें सारी बता दूं क्या क्या है। 2 कप मैदा है, 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे इटालिया का, आधा टीस्पून नमक है और 196 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर जो मेल्ट करके यहाँ रख दिया है। ये ऐसे लगेगा कि पिघला नहीं है, लेकिन मैंने इसको पिघला दिया था। और 3 से 4 टीस्पून हम डालेंगे कॉफ़ी। 1 अंडा है पूरा और 1 योक है, मतलब इसमें मैंने एक बोल में पूरा अंडा तोड़ दिया था और फिर 1 अदद जर्दी भी डाल दी थी। उसकी सफ़ेदी किसी और चीज़ में आप यूज़ कर लीजिएगा। 1.5 कप ब्राउन शुगर है। ब्लॉन्डीज में हमेशा चीनी की जगह, वाइट चीनी की जगह ब्राउन शुगर का इस्तेमाल होता है। वेनिला एसेंस जाएगा और चॉकलेट है जो चॉप करके यहाँ रखी हुई है 1 कप, जो हम अंदर डालेंगे। सही है, हम इसको पिघलाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, हम अंदर फोल्ड करेंगे। मैदा है, बेकिंग पाउडर, नमक है, मक्खन है, कॉफ़ी, 1 अंडा पूरा, 1 सिर्फ जर्दी है, ब्राउन शुगर है, वेनिला एसेंस है और चॉप चॉकलेट है। और दूसरे अज्जा हम यूज़ करेंगे उसके ग्लेज के लिए, उसमें हम क्रीम वगैरह और मज़ीद कॉफ़ी डालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लेना है एक डिश जिसको आपने करना है ग्रीस विथ ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का। ठीक है, और अब हम इसको रेडी करके फिर हम अवन हमेशा ऑन होना चाहिए। प्रीहीटेड अवन, प्रीहीटेड के माने होते हैं ऑन किया है, सेंटर में रैक है, सही है, और आपने इसको गर्म होने देना है वही टेम्परेचर पे जिस पे आपने बेकिंग करनी है। 175 है, ये हमारा टाइमर है, ये हमारा नीचे वाला फंक्शन है। नीचे ऊपर परेशान नहीं होइएगा गैस अवन में। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेंगे मक्खन और मक्खन डाल देते हैं हम इन अ बोल। 196 ग्राम्स फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, उसको आपने डाल दिया है पिघला के। ठीक है, फिर आप इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे। फिर ये ब्राउन शुगर है, डेढ़ कप ब्राउन शुगर आपने डालनी है। फिर आपने इसमें 1 अदद अंडा डालना है पूरा और 1 जर्दी। ब्राउन शुगर में लम्स रहते हैं, उनको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, उनको निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, फिर आप इसमें डालेंगे कॉफ़ी और नमक हम मैदे में डाल देते हैं, और बेकिंग पाउडर भी मैं 1 टीस्पून है, ठीक है, 1 टीस्पून भर के आपने इसमें ये इटालिया का बेकिंग पाउडर डाल दिया। और अंडा भी हमने पूरा अंदर से इसमें से निकालना है। कॉफ़ी को आप थोड़े से दूध में या पानी में भी पिघला के डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, घुल जाएगी अंदर। ठीक है, ये चॉकलेट चली गई, चॉप की हुई चॉकलेट 1 कप, ये मैदा है, इटालिया का बेकिंग पाउडर और नमक है। हर चीज़ मैंने छान के यहाँ रखी हुई है रेडी करके। ठीक है, आप लोग जब बनाएं ना तो फिर आप लोग प्लीज़ छानिएगा, हाँ, ऐसे नहीं डाल दीजिएगा।
डायरेक्ट थैली में से निकाल के। अच्छा, मुझे अब क्या करना है कि मुझे जाना है ब्रेक पे, लेकिन मुझे इसको बेक करने रख देना है। सो मैं इसको ये ग्रीस किए हुए डिश में निकाल के ओवन में बेक कर दूंगी। बेक होगा एटलीस्ट आधा घंटा, फिर निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसका कॉफ़ी का ग्लेज बनाएंगे जो ऊपर डालेंगे, और उसके बाद फिर हम विंग्स पे आएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से डीलक्स 2 स्लाइस टोस्टर, तो जल्दी से बताएं मौका के क्या मायने होते हैं, क्या चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मौका होता है कोई डिजर्ट या कोई डिश, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो। मौका ब्लॉन्डीज अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 196 ग्राम, कॉफी 3 से 4 चाय के चमचे, ब्राउन शुगर 1.5 कप, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, चॉकलेट चॉप्ड 1 कप, एस्प्रेसो ग्लेज के लिए, कॉफी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म पानी 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 3/4 कप, दूध या क्रीम 1 खाने का चमचा। जी, ब्लॉन्डीज बना रहे हैं हम मौका, ठीक है? और सो मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें वो छान के आप एक बोल में ले लीजिएगा। उसमें आपने 1 टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर डाला था, आधा टीस्पून नमक था, ठीक है? प्लीज़ टीस्पून के मायने ये हैं, ठीक है, और ये नहीं हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ये टीस्पून्स यूज़ करने हैं, मेजरिंग स्पून्स, नॉट दीज कटलरी वाले। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 196 ग्राम्स पीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको पिघला के मैंने रख दिया था पहले से ही। 1 अदद पूरा अंडा था और सिर्फ 1 अदद जर्दी अलग से थी, उसकी सफ़ेदी अलग करके रख दीजिएगा। 3 से 4 टीस्पून आपने कॉफ़ी डालनी है, डिपेंड्स आपको कितना स्ट्रॉन्ग उसको बनाना है। 1.5 कप इसमें ब्राउन शुगर गई थी, इसमें सफ़ेद चीनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और 1 टेबलस्पून जितना आप डाल सकते हैं इसमें वेनिला एसेंस, और 1 कप यानी 8 आउंसेस चॉकलेट चॉप करके रखिएगा, उसको फोल्ड करना है। सो सबसे पहले आपने मक्खन को बीट किया, उसमें ब्राउन शुगर डाला, 1 पूरा अंडा डाला, अंडे की 1 जर्दी डाली, वेनिला एसेंस डाला, फिर मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक साथ में डाल दिया। उसके बाद आपने उसमें कॉफ़ी पाउडर डाला और चॉकलेट फोल्ड इन कर दी, दैट्स इट, और बेक होने के लिए रख दिया। ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, डेंस होगा इसका जो मिक्सचर होगा, ठीक है? बैटर जो होगा पतला नहीं होगा, पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो परेशान नहीं होइएगा। और अवन दिखा दीजिए, ये बेक हो रहा है अवन में, इसको इसलिए मैंने रख दिया था ब्रेक पे जाने से पहले, बिकॉज आई वांटेड कि ये जल्दी से बेक हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसका कॉफ़ी या एस्प्रेसो ग्लेज जो है वो बनाएं, ठीक है? ओके, नाउ ग्लेज के लिए मेरे पास यहाँ कॉफ़ी है और पानी है। भर के मैं 1 टेबलस्पून जितना कॉफ़ी ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल आपने पानी शामिल करना है, और आपने इसके अंदर अगर इसको आपने पाइप करना है तो आपको इसको छानना पड़ेगा। मैं तो चूल्हे पे चलाऊंगी इसको, तो ये लम्स इसमें खत्म हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है? हमारी वेदर में ना आइसिंग शुगर में इस तरह के लम्स हो जाते हैं। 3/4 कप में ज़रा भर दूं, फिर उसमें हम डालते हैं। ये 3/4 कप इसमें चला गया, और इटालिया का आइसिंग शुगर, को दिखाऊंगी। वायर रैक जो हमारा होता है ना, जिसपे हम निकालते हैं, अभी नहीं, जिसपे हम वो करते हैं, चीज़ें ठंडी करते हैं, वो वाले रैक पे आप उसको रख दीजिएगा अवन में, और फिर उसको आप बेक होने दीजिएगा। मगर मैं कर रही हूँ एक्चुअली आज अवन में बेकिंग, तो मैंने फिर इसको फिर चिकन विंग्स अंदर रखना मुनासिब नहीं समझा। टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, ठीक है? सो 1 टेबलस्पून भर के हमने कॉफ़ी पाउडर लिया, 1 से 2 चम्मच हमने पानी डाल दिया उसमें, 3/4 कप हमने आइसिंग शुगर ले ली ये इटालिया की, और 1 टेबलस्पून दूध या क्रीम। तो ये देखें, ये पिघल चुकी है, इंस्टेंट है ना, आराम से। और ये आप डाल दें, कॉफ़ी दूध डाल दें या क्रीम डाल दें, वॉट एवर यू लाइक, और बस फिर आप इसको छोड़ दें। और जैसे ही ये अवन में से निकलेगा, इसके ऊपर आप ग्लेज डाल दीजिएगा। ये आइसिंग नहीं है, तो गरम गरम ब्राउनी पे ग्लेज डाल देंगे तो बस एक पतला सा तय इसके ऊपर आ जाएगा, बस खत्म कहानी, ठीक है? बस ये रखते हैं एक तरफ, मिक्स कर दीजिए। चूल्हा बुला बंद है, अभी कुछ नहीं करना है, ये देखें, ठीक है? ये हो गया, बस ये हम कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम विंग्स की तरफ। विंग्स के लिए लेमन पेपर विंग्स हैं। मैंने क्या किया था कि इस तरह के
ड्रमेट्स कर दिए थे। ये चिकन लॉलीपॉप्स आप इस तरह बना सकते हैं, बुचर ही आपको गोश्त वाला चिकन वाला ही आपको बना के दे देगा ये। और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे इटालिया का, इसमें हम नमक डालेंगे, गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं एक बोल में डाल के। अच्छा जी, गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, ठीक है, ये लहसुन का पाउडर है। फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। सॉसेस भी नमकीन होते हैं तो ज़्यादा नमक नहीं, ओके, वैसे ही ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। और इसमें हम बहुत थोड़ा सा इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल देंगे, इजियर फॉर द मसालास टू मिक्स इन ऑल्सो। और क्या जाएगा इसमें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, लहसुन का पाउडर और तेल। इटालिया का हमने बेकिंग पाउडर डालना है। ठीक है जी, अब अच्छी तरह हर चीज को हम मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर, नमक, लहसुन का पाउडर और तेल, इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल, इटालिया का ये बेकिंग पाउडर, ठीक है। और ये देखें मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक की तरफ चलना है, ब्रेक से आएंगे तो इसको हम फ्राई करेंगे या सॉटे करेंगे या ओवन में बेक करेंगे, जैसे ही आपको अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद इसका लेमन पेपर सॉस बनेगा जिसमें हम हनी डालेंगे इटालिया का। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर, तो जल्दी से मुझे आप कॉल करिए, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, और मुझे बताइए मौका के क्या मायने होते हैं, क्या दो चीजों को मिक्स करके मौका बनता है, ठीक है। सो देखते मौका ब्लॉन्डीज अज्जा, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 196 ग्राम, कॉफी 3 से 4 चाय के चमचे, ब्राउन शुगर 1.5 कप, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, चॉकलेट चॉप्ड 1 कप, एस्प्रेसो ग्लेज के लिए, कॉफी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म पानी 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 3/4 कप, दूध या क्रीम 1 खाने का चमचा। हैं ऑयल हम पैन में डालते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा था आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, और हम इसको बेक भी कर सकते हैं। मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा है कि आप इसको अवन में रखिए और बेक कर दीजिए। तो आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन को ऑन कर दीजिएगा, आधा घंटा प्री हीट होने दीजिएगा, फिर एक जाली लीजिएगा वायर रैक, उसके ऊपर ये अलग अलग एक एक विंग रख दीजिएगा, ठीक है। मैरिनेशन थोड़ा सा टाइम उसको दीजिएगा। हमने इसमें नमक डाला था और लहसुन का पाउडर डाला था, बेकिंग पाउडर डाला था, और जस्ट अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल। तो ये हम उठा के ऐसे ही सारे डाल देंगे, इसको हम इसी में सौटे कर देंगे, ढक्कन ढांक दूंगी, इसी की भाप में ये पक जाएगा। पानी डालने की कोशिश नहीं करिएगा, बस हल्का सा पानी डालिएगा अगर नीचे लग रहा है तो, लेकिन ये ऑलिव ऑयल में हो जाएगा। फिर ये जो दूसरी सारे अज्जा हैं यहाँ, उनके साथ हम एक बहुत मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे जिसमें हम इटालिया का काली मिर्चें डालेंगे, शहद डालेंगे, और ये हॉट सॉस है, लेमन जूस है, लेमन का छिड़का है, और ये है मक्खन, ठीक है। स्प्रेड आउट कर दीजिए सिंगल लेयर में क्योंकि पतीला बड़ा है, और इस पे ढक्कन ढांक दीजिए और इसको एक साइड से होने दीजिए। तब तक हम यहाँ दूसरी सारी चीज़ें रेडी कर देते हैं, जिसमें यहाँ मेरे पास मक्खन है, वो आप डालिए एक पैन में। अभी तो हमारी ब्लॉन्डीज बेक हो रही है ना, दिखाइए ना, अभी तो आधा घंटा है, उसको टाइम है। मक्खन जब पिघल जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये हॉट सॉस, कोई भी चिली सॉस ले लें, श्रीराचा ले लें, चिली गार्लिक सॉस ले लें, कुछ भी आपके पास हो। काली मिर्चें इटालिया की जाएंगी, वो हम डाल देते हैं, और ये हॉट सॉस डाल देते हैं। फिर ये विंग्स को इसमें हमने टॉस करना है, ठीक है। और शहद जाएगा इटालिया का, मुस्तफ़ा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो अंकल, बात करनी थी शेफ से। जी, बोल रही हूँ ज़ारनक, आप फरमाइए। हेलो। अच्छा, मेरा नाम मुस्तफा महाद है। आपने कहा था कि वो एनेक्स का वो जो टोस्टर मिल रहा है ना, जी जी, मौका के क्या मायने होते हैं, मौका? वो मैंने जी बोले। मैंने कहना था कि जो आपने टोस्टर की बात की थी वो कैसे विन करना। आप मुझे जवाब देंगे? अगर जवाब
क्वेश्चन है मौका के क्या मायने होते हैं। मौका जब मैं बोलती हूँ कि आज हम मौका कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें क्या चीजें होती हैं, क्या दो चीजों को मिक्स करके मौका बनता है। नहीं, पोस्टर कैसे विन करना मौका? आप अपनी अम्मी को पूछिए और फिर आप मुझे जवाब दीजिए दोबारा कॉल करके, ठीक है। जो सवाल है मौका का क्या मतलब होता है वो आप जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा, लेमन का जेस्ट आपने डालना है। जेस्ट से बहुत अच्छा एक रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसमें कोई वो है ही नहीं, ठीक है। और लेमन का हम जूस भी डालेंगे। वहाँ हमारे विंग्स बहुत शोर कर रहे हैं, अभी मैं ज़रा इसको बना दूं और फिर मैं इसको भी ऑन कर देती हूँ। ये देखें, लेमन जूस चला गया, लेमन जेस्ट चला गया, हॉट सॉस था और हमने इसमें मक्खन डाला है, काली मिर्चें हैं इटालिया की, और हनी है, शहद, ठीक है। चलिए ये भी हो गया सॉस। अब ये बहुत उड़ेंगे। देखो कितना अच्छा रंग आ गया है इस तरफ से। इसी तरह आपने इसको फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, बस ये उड़ता बहुत है, तो इसको आप ऊपर नीचे करते रहिए। एंड देन ये जो सॉस बनाया है उसको हम इसके साथ सर्व कर देंगे या इसमें हम टॉस कर देंगे सॉस के साथ, ठीक है। दोनों तरफ से इसको हल्का रंग आने दीजिएगा। अच्छा जी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ जो हमारे शो पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन वाला इफेक्ट अपने स्किन पे भी चाहिए, चिकन विंग्स रेडी हो रहे हैं, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, ज़रा क्लीन अप करेंगे और इसको हम होने देंगे चिकन विंग्स को। उसके बाद इसके सॉस में इसको मिक्स कर देंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। लेमन पेपर्स विंग्स अज्जा चिकन विंग्स 1 किलो, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। लेमन पेपर्स सॉस के लिए अनसॉल्टेड बटर 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट आधा लींबू का रस 1 लींबू का, शहद 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा। जी, सो मैंने यहाँ विंग्स को देखें इसी की भाप में गल गई हैं, बिल्कुल कच्ची नहीं है, ठीक है। विंग्स को इस तरह के ड्रम स्टिक्स बना दिए थे, छोटे छोटे मिनी ड्रम स्टिक्स, और आप पूरे विंग्स साबुत भी रख सकते हैं। और तेल में से हमने इस तरह कोई होल वाले चमचे से निकाल दीजिएगा ताकि ज़्यादा तेल इसमें नहीं आए। उसके बाद हम लेंगे, यहाँ रख देती हूँ, उसके बाद हम लेंगे ये वाला जो सॉस था हमारा, ठीक है, और इसके आप ऊपर पूरा पोर कर दीजिए इस तरह, ठीक है। ये भी हो गया। और अच्छी तरह इसको कोट होने दीजिए। उसके बाद फिर हम डिश में निकालेंगे। शॉर्ट ग्लासेस में रख सकते हैं आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं डेकोरेट। I'll just pile this all up। ये हो गया। अब यहाँ हमारा ब्लॉन्डी दिखा दीजिएगा। मौका ब्लॉन्डी हमारी रेडी है। इसके ऊपर जो हमने एस्प्रेसो ग्लेज या कॉफ़ी का जो ग्लेज बनाया था, ठीक है, वो हम डाल देंगे। अब ग्लेज डालते वक्त ब्राउनी बेशक गरम भी हो, आइसिंग नहीं है, ये ग्लेज है। ये इतना मज़े का एकदम शार्प वाला कॉफ़ी का फ्लेवर इसमें आएगा, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी वाला फ्लेवर पसंद है डिज़र्ट्स में। आप भी बनाइएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और कल का शो भी देखिएगा 4 बजे, ठीक है। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर, तो आप मुझे जल्दी से कॉल करिए और बताइए कि क्या सवाल रखा था। मौका, हाँ मौका के क्या मायने होते हैं। ये ग्लेज पूरा इसमें बेशक सीप इन हो जाए, जो भी, जस्ट स्प्रेड इट अक्रॉस।
ठीक है, ये हो गया। बस छोड़ दीजिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा 2-3 घंटे और फिर इसको आप काटिएगा। सो मीनवाइल हमारा ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। रिकैप कर दूं मैं एक दफ़ा? ओके, सो मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था, आधा टीस्पून नमक डाला था, 196 ग्राम्स मैंने अनसॉल्टेड मक्खन लिया था फीका वाला और उसको मेल्ट करके रख दिया था। 3 से 4 टीस्पून आप लीजिए कॉफ़ी पाउडर के और 1.5 कप इसमें हमने ब्राउन शुगर डाली थी, एक पूरा अंडा था, एक अंडे की जर्दी थी, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस था, 1 कप चॉकलेट चॉप करके हमने डाल दिए थे। चॉकलेट चिप्स भी आप डाल सकते हैं, चॉकलेट को पिघलाना नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई कोको पाउडर नहीं है। मिक्स करके इसको बेक करने रख दीजिएगा। बैटर इसका थोड़ा डेंस होगा, पतला पोरिंग बैटर नहीं होगा। बेक हो जाए 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्रीज पे हमने बेक कर दिया था आज इसको, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो बेक होगा। और जब आप स्कूअर डाल के निकालेंगे तो स्कूअर पे थोड़े से क्रम्स चिपके हुए होने चाहिए। इसके ऊपर का जो ग्लेज है उसको मैंने किस तरह बनाया था, मैंने कॉफ़ी ली थी 1 चमचा भर के, उसमें 1 से 2 चम्मच आप भर के गर्म पानी डाल दीजिएगा, ठीक है, और इसमें आप 3/4 कप इटालिया की आइसिंग शुगर डाली थी, 1 से 2 टेबल आप दूध डालिएगा या फिर आप क्रीम डालिएगा। मिक्स करके ग्लेज रेडी करके रख दीजिएगा और ऊपर पूरा इस तरह का फैला दीजिएगा ताकि हर तरफ ये लग जाए, ठीक है। और बस फिर आप इसको ठंडा होने दीजिएगा, ये अंदर बेशक सीप इन हो जाए, दैट्स द आइडिया। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि मैंने ये सॉस कैसे बनाया था। सॉस के लिए मैंने यूज़ किया था मक्खन, वो भी मैंने पीला वाला नहीं यूज़ किया था, आज फीका अनसॉल्टेड मक्खन यूज़ किया था। इटालिया की काली मिर्चें थी, लेमन का जेस्ट था, लेमन का जूस था, शहद भी हमने इटालिया का यूज़ किया था, और कोई भी हॉट सॉस ले लें, चिली सॉस ले लें, श्रीराचा ले लें, थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस ले सकते हैं, कोई भी आपके पास हॉट सॉस कोई भी हो। और चिकन को मैरिनेट किस तरह किया था, हमने लहसुन का पाउडर, नमक डाला था, थोड़ा सा इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाला था और इटालिया का बेकिंग पाउडर डाला था। उसको मैंने ऑलिव ऑयल में फ्राई कर दिया था, ठीक है। और फ्राई करते वक्त मैंने ऊपर ढक्कन ढक दिया था बिकॉज चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है और इसी की भाप में जल्दी पक भी गया। और उसके बाद फिर आप इसको एंजॉय करिए एज एपेटाइजर्स, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हमारी रिकैप ब्रेक की तरफ और फिर हम जरा क्लीन अप करेंगे, वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मौका ब्लॉन्डीज अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 196 ग्राम, कॉफी 3 से 4 चाय के चमचे, ब्राउन शुगर 1.5 कप, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, चॉकलेट चॉप्ड 1 कप, एस्प्रेसो ग्लेज के लिए, कॉफी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म पानी 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 3/4 कप, दूध या क्रीम 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करें। अब मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर और कॉफ़ी पाउडर एक साथ मिलाकर इनमें ब्राउन शुगर, अंडा, अंडे की जर्दी, वनीला एसेंस शामिल कर दें। फिर गीले अज्जा को खुश्क अज्जा में अच्छी तरह मिक्स करके चॉकलेट में डाल दें। डो को ग्रीस और लाइन किए हुए पैन में फैलाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें और निकाल लें। ब्लॉन्डीज को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। अब कॉफ़ी पाउडर और गर्म पानी को एक साथ मिला दें। फिर आइसिंग शुगर और दूध या क्रीम भी शामिल कर दें। ग्लेज के लिए मजीद दूध या क्रीम मिलाकर विस्क करें। गाढ़ी ग्लेज के लिए मजीद आइसिंग शुगर शामिल कर लें। अब इन्हें कोल्ड ब्लॉन्डीज पर छिड़क कर स्क्वायर्स में काट लें। लेमन पेपर्स विंग्स अज्जा चिकन विंग्स 1 किलो, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। लेमन पेपर्स सॉस के लिए अनसॉल्टेड बटर 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट आधा लीमू का रस 1 लीमू का, शहद 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा। तरकीब: बेकिंग पाउडर, नमक और गार्लिक पाउडर को थोड़े से गर्म तेल में टोस्ट करें। अब वायर रैक पर बेकिंग शीट रखकर उन पर विंग्स रख दें। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक 30 मिनट बेक करें। उसके बाद अनसॉल्टेड बटर को लीमू के रस, काली मिर्च, शहद और हॉट सॉस के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में गर्म विंग्स को सॉस में टोस्ट करके फौरन सर्व कर दें। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और यहाँ हमारा खाना रेडी हो चुका है। जो मैंने विंग्स बनाए थे जिसको फिर ड्रमेट्स बना दिए थे, ड्रम स्टिक्स छोटे छोटे बना दिए थे, इसी सॉस के साथ आप सर्व कर दीजिएगा। हर चीज़ डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कम तेल में भी देखें फ्राई हो गया, ढक्कन ढाँक के, ठीक है। और मैंने यहाँ मौका ब्लॉन्डीज़ बनाए थे। ब्लॉन्डीज़ का मतलब होता है कि उसके अंदर बैटर में कोको पाउडर नहीं होता है। और ये ग्लेज थोड़ा सा ज़रा सेट होने दीजिएगा और उसके बाद उसको आप पीसेज में काट के एंजॉय कर सकते हैं। और तूबा चीचावतनी से जीती हैं हमारा जो आज का गिफ्ट था,
इनिक्स की तरफ से डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर। सो बिग थैंक यू टू आवर स्पॉन्सर एज वेल। और इसी तरह मेरी और आपकी मुलाकात अब कल होगी 4 बजे। देखना मत भूलिएगा लाइव हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, थर्सडे फ्राइडे 4 से 5, ठीक है। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।